मेरे प्रिय साधकों, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद जीवन में बहुत सी पछतावे की आग अपने आप शांत हो जाती है। आज का विषय है समय और संबंध। दो ऐसी अमूल्य निधियां जिन्हें मनुष्य सबसे अधिक हल्के में लेता है, और जब ये हाथ से निकल जाती हैं, तब जीवन भर उनका बोझ ढोता है। वत्सो, समय और संबंध दोनों ही ऐसे हैं जो मांगने पर वापस नहीं आते, पुकारने पर नहीं लौटते और रोने से भी नहीं पिघलते। ये तभी तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम इन्हें समझते हो। जैसे ही तुमने इन्हें साधारण मान लिया, ये धीरे धीरे खिसकने लगते हैं, और जब तक तुम्हारी चेतना जागती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वत्सो, समय को कोई रोक नहीं सकता, न देवता, न मनुष्य, न कोई शक्ति। समय बहता है निरंतर, बिना रुके, बिना पीछे देखे, और संबंध भी उसी समय की धारा में बहते हैं। जो संबंध समय पर सहेजे नहीं गए, जिन्हें समय पर समझा नहीं गया, वे उसी धारा में बहकर दूर चले जाते हैं। शिव कहते हैं, जो मनुष्य समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन का सम्मान नहीं करता, और जो संबंधों का सम्मान नहीं करता, वह स्वयं के हृदय का सम्मान नहीं करता। वत्सो, समय तुम्हें हर दिन कुछ देता है, एक अवसर, एक क्षण, एक मुलाकात, एक अनुभव। लेकिन मनुष्य यह सोचकर टाल देता है कि कल कर लेंगे, कल बोल लेंगे, कल मिल लेंगे, और यही कल सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जो आता है वह केवल आज है, और जो आज खो गया वह कल लौटकर नहीं आता। वत्सो, कितने ही संबंध इस एक शब्द के कारण टूट जाते हैं। कल, मां से बात कल करेंगे, पिता की बात कल सुनेंगे, मित्र से मिलना कल होगा, प्रेम को व्यक्त करना कल करेंगे, और एक दिन वही मां नहीं रहती, वही पिता नहीं रहते, वही मित्र दूर चला जाता है, और वही प्रेम मौन बन जाता है। तब मनुष्य छाती पीटकर रोता है, लेकिन समय तब तक बहुत आगे निकल चुका होता है। वत्सो, संबंध कोई वस्तु नहीं है कि जब चाहा तब उठा ली। संबंध जीवित होते हैं, उन्हें समय चाहिए, उपस्थिति चाहिए, संवेदना चाहिए, और सबसे अधिक चाहिए ध्यान। जब तुम किसी के साथ होते हुए भी मन से उपस्थित नहीं होते, तब संबंध धीरे धीरे सूखने लगता है। जैसे बिना पानी का पौधा बाहर से हरा दिख सकता है, लेकिन भीतर से मर रहा होता है। वत्सो, शिव कहते हैं, संबंधों को बचाने के लिए बड़े त्याग नहीं चाहिए, केवल समय चाहिए, और समय देने के लिए धन नहीं, केवल चेतना चाहिए। लेकिन मनुष्य सबसे अधिक कंजूसी इसी में करता है। वह धन दे देता है, सुविधाएं दे देता है, लेकिन समय नहीं देता, और फिर आश्चर्य करता है कि संबंध ठंडे क्यों हो गए। वत्सो, समय का एक स्वभाव है, वह जिसकी कदर नहीं की जाती उससे दूर चला जाता है, और संबंधों का भी यही स्वभाव है। जिन्हें उपेक्षा मिलती है वे मौन हो जाते हैं, शिकायत नहीं करते, शोर नहीं मचाते, बस धीरे धीरे हृदय से उतर जाते हैं। और जब कोई संबंध हृदय से उतर जाता है,
तब उसका शरीर में रहना भी व्यर्थ हो जाता है। वत्सो, यह मत सोचो कि संबंध हमेशा रहेंगे। यह भ्रम ही सबसे बड़ा पाप है। संबंध नश्वर हैं और इसी नश्वरता के कारण वे पवित्र हैं। जो यह जान लेता है कि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा, वही उस क्षण को पूरे प्रेम से जीता है। और जो यह मान लेता है कि सब स्थायी है, वही लापरवाह हो जाता है। शिव कहते हैं, लापरवाही से सबसे पहले संबंध मरते हैं। वत्सो, समय केवल घड़ी की सुई नहीं है। समय तुम्हारी प्राथमिकताओं का नाम है। तुम किसे पहले रखते हो, किसे बाद में, यही समय का उपयोग है। जो व्यक्ति संबंधों को हमेशा बाद में रखता है, उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब कोई भी पहले नहीं रहता। तब उसके पास केवल समय बचता है, लेकिन संबंध नहीं बचते और खाली समय सबसे भारी बोझ बन जाता है। वत्सो, तुमने देखा होगा, जब जीवन व्यस्त होता है तब संबंध बोझ लगते हैं, और जब जीवन खाली होता है तब वही संबंध सबसे अधिक याद आते हैं। लेकिन तब वे लौटते नहीं, क्योंकि संबंध स्मृति से नहीं, उपस्थिति से जीवित रहते हैं। वत्सो, शिव कहते हैं, समय का सही उपयोग यही है कि तुम जिनसे प्रेम करते हो उनके साथ उपस्थित रहो, पूरी तरह, बिना मोबाइल के, बिना मन भटकाए, बिना जल्दबाजी के, क्योंकि यही क्षण कल स्मृति बनेंगे और वही स्मृतियां जीवन को अंत समय में सहारा देती हैं। वत्सो, बहुत से लोग अंत समय में रोते हैं, इसलिए नहीं कि वे मर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जीते जी जीना टाल दिया। उन्होंने समय को केवल कमाई में लगाया और संबंधों को कल पर टाल दिया। और जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब समय भी नहीं बचता और संबंध भी नहीं। वत्सो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी संभाल लो, अभी बोल लो, अभी सुन लो, अभी गले लगा लो, अभी क्षमा कर दो, अभी प्रेम जता दो, क्योंकि समय और संबंध दोनों ही बहुत नाजुक हैं। एक बार टूट गए, एक बार छूट गए तो लौटकर नहीं आते। शिव की वाणी यही है, जो आज है वही सत्य है। जो आज नहीं जिया वह कभी नहीं जिया, और जो आज नहीं संभाला वह सदा के लिए खो सकता है। वत्सो, अब इस सत्य को और गहराई से अपने हृदय में उतारो, क्योंकि जो बात समझ में आ जाती है वह केवल ज्ञान बनती है, लेकिन जो बात हृदय में उतर जाती है वही जीवन बनती है। समय और संबंध का संबंध बहुत सूक्ष्म है। समय संबंधों की परीक्षा लेता है और संबंध समय की सार्थकता बताते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में समय तो बहुत है लेकिन संबंध नहीं है, तो वह समय बोझ बन जाता है। और यदि संबंध तो हैं लेकिन उनके लिए समय नहीं है, तो वे संबंध धीरे धीरे पीड़ा बन जाते हैं। शिव कहते हैं, जीवन की थकान काम से नहीं आती, जीवन की थकान संबंधों की उपेक्षा से आती है, क्योंकि काम तुम्हें बाहर से थकाता है, लेकिन संबंधों की उपेक्षा तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। वत्सो, यह मत समझो कि संबंध केवल खून के होते हैं। संबंध वहां भी होते हैं जहां तुमने समय दिया है, जहां तुमने ध्यान दिया है,
जहां तुमने किसी को सुना है और जहां किसी ने तुम्हें बिना शर्त स्वीकार किया है। लेकिन जब तुम इन संबंधों को समय नहीं देते तो वे धीरे धीरे मौन में चले जाते हैं, और मौन सबसे गहरी दूरी होती है। झगड़ा भी एक संवाद है, लेकिन मौन में संवाद मर जाता है। वत्सो, समय के साथ एक और बड़ा सत्य जुड़ा है। समय कभी शोर मचाकर नहीं जाता, वह चुपचाप निकल जाता है और पीछे केवल पछतावे छोड़ जाता है। इसलिए जो मनुष्य यह कहता है कि अभी समय नहीं है, वह वास्तव में यह कह रहा होता है कि अभी संवेदना नहीं है, क्योंकि समय हमेशा होता है। प्रश्न केवल यह है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। शिव कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी प्राथमिकता बदल जाती है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। वत्सो, बहुत से लोग जीवन के अंतिम चरण में यह स्वीकार करते हैं कि काश हमने थोड़ा कम कमाया होता और थोड़ा अधिक समय अपनों के साथ बिताया होता। काश हमने क्षमा करने में देर न की होती। काश हमने प्रेम को व्यक्त करने में संकोच न किया होता। लेकिन तब केवल काश बचता है, समय नहीं बचता। इसलिए शिव कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं है जो अंत में पछताए, बुद्धिमान वह है जो पहले ही सजग हो जाए। वत्सो, संबंधों की एक प्रकृति है। वे दबाव में नहीं पनपते, वे आदेश से नहीं चलते, वे केवल सहज उपस्थिति से जीवित रहते हैं। जब तुम किसी के साथ बैठते हो और मन कहीं और होता है, तो वह संबंध उस क्षण थोड़ा और कमजोर हो जाता है। और जब तुम किसी के साथ बैठकर पूरी तरह वहीं होते हो, तो बिना कुछ कहे भी वह संबंध गहरा हो जाता है। वत्सो, शिव कहते हैं, जीवन में बहुत कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ समय और बिखरे हुए संबंध वापस नहीं जोड़े जा सकते। इसलिए अहंकार को समय रहते छोड़ दो, क्योंकि अहंकार सबसे पहले संबंधों को खाता है। और जब संबंध टूटते हैं, तब अहंकार भी साथ नहीं देता, तब मनुष्य अकेला खड़ा रह जाता है। वत्सो, समय तुम्हें बार बार अवसर देता है, लेकिन संबंध हमेशा अवसर नहीं देते। कई बार एक ही मौका होता है, एक ही क्षण होता है, एक ही संवाद होता है, जो यदि चूक गया तो जीवन भर उसका खालीपन बना रहता है। इसलिए शिव कहते हैं, जीवन को टालो मत, प्रेम को टालो मत, क्षमा को टालो मत, क्योंकि जो टाला गया वह अक्सर खो जाता है। वत्सो, यह भी समझो कि समय और संबंध दोनों ही तुम्हें विनम्र बनाते हैं। समय यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और संबंध यह सिखाते हैं कि जो अस्थायी है वही सबसे मूल्यवान है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारी वाणी कोमल हो जाती है, तुम्हारा स्पर्श सौम्य हो जाता है, और तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति बन जाती है। यही शिवत्व है। वत्सो, अंत में मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उसे सही ढंग से जिया जाए तो वह पूर्ण हो सकता है। समय को व्यर्थ मत जाने दो और संबंधों को हल्के में मत लो, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की ओर से मिले सबसे बड़े उपहार हैं, और उपहार वही खोता है
जो उसकी कीमत नहीं समझता। शिव कहते हैं, जो समय रहते संभाल लेता है वही अंत समय में शांत रहता है, और जो संबंधों को सहेज लेता है वही जीवन की यात्रा में कभी अकेला नहीं पड़ता। वत्सो, अभी जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। बस उसे पूरे हृदय से जी लो, क्योंकि जो चला गया वह लौटकर नहीं आता, और जो आज है वही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। हर हर महादेव। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े।